लाउडस्पीकर 90 FM बजाओ जरा झूम के बजाओ। आज हमारे बीच राजन प्रजापति जी हैं। राजन प्रजापति जी गोरखपुर के टेराकोटा मूर्तियों में एक बड़ा नाम है। आज स्टूडियो में हम इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। राजन जी हम सब के लिए एक नज़ीर हैं। आज के समाज में अपने पौरुष से, अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से इन्होंने अपना स्थान बनाया है। ये जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, ये युवाओं के लिए, जो ख़ास तौर से आज के युवा ये सोचते हैं कि नौकरियां और सरकारी नौकरियों के बारे में, अपनी गोरखपुर की मिट्टी की कला से ये यहाँ तक पहुँचे हैं। आज कर्मयोगी श्रृंखला के तहत हमें सबसे उपयुक्त पात्र ये लगे और इसलिए हमने इनको आज स्टूडियो में बुलाया है। हमारे जो 90 FM लाउडस्पीकर के जो श्रोता और जो देख रहे हैं व्यूअर्स, इनकी बातचीत से आप सबको लाभ मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं राजन प्रजापति से बातचीत के पहले मैं बता दूं कि ये गोरखपुर के गुलरिया क्षेत्र में एक इनका गांव है लंगड़ी गुलरिया। ये वहाँ के रहने वाले हैं और अब तक इनको 2018 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। इसके पहले 2007 में उद्योग विभाग ने राज्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया था और माटी कला बोर्ड से भी इनको प्रथम राज्य पुरस्कार मिला था। आपको ये बताते हुए हमें गर्व की भी अनुभूति हो रही है कि गोरखपुर जनपद को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने के कार्यकाल में जो इसका चयन हुआ, उसके बाद यहाँ की औरंगाबाद और इसके आसपास के गांव में जो चिकनी मिट्टी थी, उस मिट्टी से ये टेराकोटा के सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। और इन्होंने 2000 इन्होंने काम शुरू किया था। आपने काम कब शुरू किया था? 1997 में मैंने किया था। 1997 में पढ़ाई के पीरियड में अपने पिताजी के साथ साथ मैं पढ़ाई भी करने जाता था। जब आता था तो हमको उनके लगन में लगे रहते थे जी। उसमें हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पापा हमारे जो थे बहुत संघर्षशील थे। हमको लगा कि मिट्टी बहुत अच्छी है, इसमें हम भी लगें। उसमें पढ़ते भी गए और उसमें लगते भी गए और उसमें रुचि लग के। क्या कभी आपको उम्मीद थी कि आपकी जो आप जिस चीज़ को बना रहे हैं, रच रहे हैं, उसकी इतनी डिमांड हो जाएगी? सर देखिए, कोई उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मेहनत के आगे उम्मीद बन जाती है। ये तो पूरा दुनिया जानता है, जहाँ मेहनत रहता है वहाँ सब हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन अच्छा हुआ कि हम लोग मेहनत करते रहे और मिट्टी के सहारे हम लोग बड़े नाम पे अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी बनाया। आज के युग में सरकार ने भी इस पर बहुत ध्यान दिया। एक जनपद एक उत्पाद का चयन किया, टेराकोटा पूरे विश्व में GI टैग हुआ। एक बौद्धिक संपदा जो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा है। अब इससे बढ़कर हमको क्या चाहिए? जो पूरे भारत में, विश्व में इसका चर्चा है, नाम भी है। इसमें हज़ारों लोग रोज़गार मिला है और आते हैं, सीखते हैं, बनाते हैं। उन लोगों को कहीं नहीं दिखता है। गाँव में रहकर अपने परिवार में अच्छा ये एक रोज़गार है, पारिवारिक रोज़गार है। अपनी मिट्टी से अच्छा रोज़गार निकलता है। आपने शुरुआत में कितनी पूंजी से इस काम को शुरू किया था? हमने इसको बहुत न्यूनतम पूंजी था। उसमें रॉ मटेरियल में मिट्टी लगता है, और ये पुआल लगता है और ये कंडे लगते हैं, न्यूनतम है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत का काम होता है। आप क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं आप? मिट्टी के जो विभिन्न जितने सजावटी ये दिए वगैरह और मूर्तियाँ क्या क्या बनाते हैं, थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिए। हमने देखिए, अब तो जानते हैं दीपावली में हमारा मेन पर्व है मिट्टी के संबंधित। हमारा जो पूरे भारत में हमारा दीपावली दीपक से ही चयन हुआ है जी। उसमें अनेक प्रकार के डिजाइन लोग घर में सजाते हैं। जैसे स्टैंड लेयर बनाते हैं, गणेश की मूर्तियाँ
लक्ष्मी की मूर्तियाँ, और ये स्टैंड टेबल, इस समय तो देख रहे हैं पानी के घड़े भी चल रहे हैं पूरे धूम के, उसमें अनेक प्रकार के हाथी घोड़े और स्टैंड टेबल 4 मुँह का होता है, और सारे बहुत हज़ारों वैरायटियाँ हैं जो ऑर्डर में पार्टी देती हैं मौके पे, उसको हम लोग बनाते। ये नहीं है कि मेरे दिल में कि ये नहीं बना पाएंगे, ऐसा नहीं कुछ है। जी। हम लोग जो ऑर्डर आता है हम शिल्पकार मिल के उसको परिवार से जो भी ऑर्डर आता है उसको कंप्लीट करते हैं। ये शुरुआत में तो मार्केटिंग की समस्या आई होगी। जी, देखिए पहले ये हमारा उतना प्रचलित नहीं था जी। लेकिन जैसे यहाँ वर्किंग तो ज़्यादा था, करने वाले बहुत सीमित थे, वर्क ज़्यादा था लेकिन प्रचलित नहीं था। आज के डेट में उसको देखा जाए तो जब से ODOP एक जनपद एक उत्पाद, जब से महाराज जी ने अब मुख्यमंत्री हुए, हमारे घर घर पहले मुख्यमंत्री सांसद जब थे तो हम लोग के क्षेत्र में गुलरियाँ या आसपास के वो जनरली चीज़ जाकर देखे थे, शिल्पकार के बारे में, टेराकोटा के बारे में उनको अच्छी तरह से पता था। जैसे ये सरकार आई, इनकी ये मुख्यमंत्री बने, इन्होंने तुरंत तत्काल एक जनपद उत्पाद में ये चयन करवाया और इसमें हज़ारों, हमारे ख्याल से 1000 से ऊपर, लगभग में कई हज़ार पूरे ऑल इंडिया में से ये लोग जीते खाते हैं। एक जनपद में अनेक तरह के सब्सिडी मिलती है। अब इसमें चाक भी वितरण हुआ, पगमील भी वितरण हुआ। अगर पूंजी का अभाव हुआ तो इसमें लगभग में इसमें अच्छी खासी एक लोन के द्वारा सब्सिडी युक्त मनमानी, जैसे आप 2 लाख भी ले सकते हैं, किसी का 5 लाख भी ले लिया, कभी 10 लाख भी ले लिया, जैसे हमने 30 लाख ले रखा है। हमारा कारोबार बड़ा है तो हमने ले लिया। इस तरह का ये नहीं है बैंक पे चक्कर काटना पड़ता है। आज के डेट में हकीकत में कहूँ तो बैंक खुद चक्कर काट दिए, आप लोन ले लीजिए, ये दशा है, सच्चाई है। आपकी क्रेडिट बहुत अच्छी होगी इसलिए अब शिल्पकार जी नहीं, ODOP में जो एक योजना बनाकर विशेष करके एक महत्वाकांक्षी, हाँ, जो योजना ODOP का एक जनपद ये योजना निकाला है, जी, इसमें बहुत सराहनीय है योजना। मतलब कहीं से आपको फाइनेंशियल परेशानी नहीं, एकदम विशेष करके रिपोर्ट मांगा जाता है। हमारे ख्याल से मीटिंग में हमने कई बार गया, देखा कि रिपोर्ट मांगा जाए, आप इतने में कितने लोन किए हैं, तो आप कहाँ बच सकते हैं। बैंक को निर्धारित हो जाता है कि आप इतना लोन करके दे दीजिए, तो आप बचेंगे कहाँ। कई बार मैंने देखा महाराज जी ने खुद कहा कि आप हमको लोन करके हमको ले आइए, हम सैंक्शन लेटर उनको बांटेंगे। आप बताइए तब कहाँ बचते हैं, जब एक मुखिया कहते हैं कि मतलब आइए हम आपको लोन के लिए सैंक्शन लेटर शिल्पकारों को देंगे, तो बैंक कितना भागेगा, उनको तो करना पड़ेगा ना। अब बैंक भी करना ही चाहता है क्योंकि क्रेडिट होता है। हमारे शिल्पकार एक सीधे सरल के शिल्पकार होते हैं, वो अपना लेते हैं देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत बैंक को भी नहीं होती है, लेन देन होता रहता है। गोरखपुर में गुलरिया क्षेत्र में खास तौर से औरंगाबाद जी एक गांव है जिसके बारे में टेराकोटा के बारे में उसकी एक पहचान है जी। तो आप लोग कच्चा माल, रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं? देखिए हमारे औरंगाबाद, गुलरियाँ, बूढ़ाड़ी, ये आजू बाजू जो हमारे आसपास 10-12 गांव हैं, देखा जाए तो हर गांव में 1-2 पोखरे तालाबें हैं। उस पोखरे से हम लोग, जैसे नज़दीक जो पोखरा होता है उससे एक विशेष करके चिकनी मिट्टी होती है जो हमारी बनने योग्य मिट्टी टेराकोटा की बनती है, अन्यथा अन्य मिट्टियों से वो नहीं बनता है जी। तो ये हमारे औरंगाबाद ये इतने जो क्षेत्र हैं वो रॉ मटेरियल पोखरे तालाब से ले लेते हैं। पुआल अब सीजनीय धान की कटाई होता है उससे वो वेस्ट होता है, उसको ले लिया जाता है। इस तरह से कंडे होते हैं, आप कंडे समझते हैं, उपल बोलते हैं, उससे अभी तक हमारे आधुनिक भट्ठी जो हमारा चलता है पुश्तैनी, उससे हम लोग काम चलाते हैं। तो आपके वर्कशॉप में जब आपने काम शुरू किया था तो आपने पिताजी से अपना ये काम सीखा? जी, एकदम हमारे पिताजी से सीखा। आज आपकी वर्कशॉप में कितने लोग काम कर रहे हैं? देखिए हमारे वर्कशॉप तो लगभग में 27-28 वर्कर हैं, हम लोग साथ में और हैं, महिलाएं 6 हैं हमारे पास, 6 महिलाएं जो और पुरुष भी हैं, कारीगर हैं, छोटे बड़े कारीगर हैं, नए कारीगर हैं, तो 27 से 28 कारीगर हैं। अब बड़े पैमाने पे हमारा सप्लायर्स हैं और ये ऑल इंडिया साउथ में ज़्यादा हमारा माल जाता है। आपका माल जो है क्या फॉरेन में भी जाता है? जी, हमारा माल तो फॉरेन में जाता है, विदेश में जाता है, लेकिन हम नहीं वहाँ देते हैं, हमसे कोई और लेता है। अच्छा। मान लीजिए हम कारीगर हैं, हम उसको उत्पादन करते हैं, उसके बाद हमसे जो जुड़े हैं लोग, मान लीजिए गोरखपुर को हों या साउथ में जो भी हों स्पोर्ट वाले,
वो हमसे लेते हैं, वो अपने कुछ और कुछ पे करते हैं, उस पर फॉरेन या अमेरिका या विदेश में जहाँ भी उनकी पकड़ होती है, उनका एक्सपोर्ट करना रहता है वो करते हैं। इसमें ये नहीं है कि हम डायरेक्ट बेचते हैं, हम डायरेक्ट नहीं बेच पाते हैं, कहीं कहीं प्रदर्शनी के द्वारा ही डायरेक्ट बेच पाते हैं। अच्छा, जो एग्जीबिशन लगता है, नहीं तो हमारे पास से एक व्यापारी लेते हैं, उनसे लेते हैं, ऐसे करके बहुत बड़ा ये इसका एक वो लगा है कि उनसे वो कमाएं, उनसे वो कमाएं, वो उनका बिजनेस बड़ा है। देश में कहाँ कहाँ किस राज्य में, किन किन राज्यों में आप? देखिए हमारी मिट्टी तो पूरे भारत में सबको पसंद आती है, कला तो सबको पसंद आती है, लेकिन अगर हम इस कला को, हमारा जो टेराकोटा का कला है सबसे ज़्यादा साउथ में जाता है। साउथ में सबसे ज़्यादा हमारा डिमांड होता है, वहाँ अच्छे रेट भी मिलते हैं जो हकीकत में, और बिकने के लिए तो गोरखपुर में भी अच्छे बिकते हैं। आप देखते हैं कि गोरखपुर में हमारे लगभग में पूरे लोग डायरेक्ट गांव पे आ जाते हैं, वहाँ पसंद होता है, ऑर्डर देते हैं, ले जाते हैं। दिल्ली में भी जाता है, लखनऊ में भी जाता है, फिर साउथ में केरला भी जाता है, हैदराबाद सबसे ज़्यादा जाता है, फिर अहमदाबाद में भी बहुत ज़्यादा सामान जाते हैं। तो सामान तो ऑल इंडिया में ज़्यादा जाते हैं, लेकिन सबसे वेस्ट में अगर देखा जाए तो साउथ में होता है। साउथ में आपकी ज़्यादा? जी। अच्छा, रेलवे भी आपसे माल का ऑर्डर करता है? जी, वो जैसे हमारा देखिए जो कोरोना काल से पहले जो एक रेलवे ने एक योजना निकाला था कि जो हमारे चाहे गोरखपुर का रेलवे हो, अच्छा कहीं के पूरे भारत की बात आई वहाँ, पहले हम गोरखपुर से शुरू करते हैं। हमारे यहाँ के जो CPRO साहब थे, उन्होंने हमसे एक पुरानी मॉडल जो इंजन आती थी ट्रेन की, उन्होंने आया, देखा तो कहा राजन आप बनाइए भाप वाला इंजन। जी, तो उन्हें हम एक 14 इंची में बनाया। अच्छा जी। 14 इंची, आप सोचिए सर 14 इंची कितना होता, 12, 10, 14। मैंने उसको पहली बार उन्होंने सैंपल भेजा फोटो की तरह, उसको बेस्ट बनाया जी, और उनको आया पसंद आ गया। उसका जब पसंद आया तो वहाँ का जो प्रबंधक थे रेलवे गोरखपुर के, उस समय उनको रिटायर होना था, तो उनको रिटायर में एक गिफ्ट के तौर पे GM साहब को वो लोग दिए। तो ये उन्होंने कहा हमसे, मैंने बात कहा सर ये ऐसा क्या कहे, नहीं देखिए राजन जी, हमने सोच रहा है रेलवे में ये आपका जो हमारे अधिकारी बड़े लोग हैं रिटायर होंगे, तो ये गिफ्ट दिया जाएगा टेराकोटा का। जी, तो इससे आप लोगों का बिजनेस बढ़ेगा। मैंने कहा सर बहुत धन्यवाद, आपने इतना बड़ा सोच रखा है कि एक बिजनेस बढ़ने के लिए तो बड़ी बात है। नहीं सही था। हमने उसमें 8 पीस दिया था, उसमें हमको पैसा भी उन्होंने मेहनत के हिसाब से मिला, उसमें गिफ्ट के तौर पे दिया गया था। तो लेकिन कोरोना काल के बाद वो स्कीम फिर शुरू नहीं हो पाया, लेकिन अभी जो भी उसमें म्यूजियम में रखना हो, एक GM साहब को मैंने बहुत बड़ा प्लांट, एक 30 इंच का, फिर एक 26 इंच का, 20 इंच का खूबसूरत प्लांट मैंने दिया उनको, वो भी म्यूजियम में रखा। म्यूजियम में देखेंगे आप, जब रेलवे जाते हैं तो अच्छे अच्छे टेराकोटे के प्रोडक्ट रखे हैं जो विशेष 1 नंबर की होती हैं, वो म्यूजियम लोग देखते हैं। हमारा गोरखपुर है, एयरपोर्ट में आप जाते होंगे देखते होंगे बेस्ट आइटम टेराकोटा को भी शोरूम में रखा हुआ है। तो इस तरह का हमारा एक धरोहर है गोरखपुर, हम तो यहाँ रखबे करेंगे। और भी अधिकारी बाहर में भी सोचते हैं कि आप एक भी सर जानते होंगे, हमारे महाराज जी भी, योगी आदित्यनाथ जी, एक बार मंच से हमने देखा, बोले कि जितने हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो सरकारी दफ्तर है, ये टेराकोटा का प्रोडक्ट आप दीजिए, गिफ्ट में दीजिए, तो उससे क्या होगा, किसी को देना तो और कुछ ना दे के टेराकोटा का गिफ्ट दीजिए। उन्हें खुद इसका शुरुआत किया, किससे किया, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जो अपने गोरखपुर में आए थे, जी। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, वो भी आए थे फर्टिलाइजर में, आपने देखा गणेश उनको दिया गया राष्ट्रपति महोदय के, उसमें एक गणेश जी का मूर्ति और प्रोडक्ट दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री विदेश में ले जाके एक टेराकोटा का ले जा दिए। इससे बढ़ के हमको क्या चाहिए, जो हमारे इतने विशेष करके एक बिजनेस है टेराकोटा, इतने बड़े पैमाने पे हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये लोग दिमाग में रखे रहते हैं हमारे टेराकोटा के, ये रखिए वो रखिए। इससे बढ़ के हम भाग्यशाली क्यों ना हो, हमारे मुखिया इस तरह का ध्यान रखते होंगे, चिंतन करते होंगे। इस काम से, जैसे अब ये जो आपने टेराकोटा का काम शुरू किया है, तो इससे कितने परिवार जुड़े होंगे, कितने शिल्पकार जुड़े होंगे गोरखपुर में? देखिए हमारे गोरखपुर की बात करें, एक पैदड़ी बाज़ार है, बालापार है, गुलरिया क्षेत्र के 8 से 10 गाँव हैं। तो पूरे गाँव हम जानते हैं, हमारे ख्याल से 10, 13, 14 ही गाँव होंगे।
उसमें हज़ारों शिल्पकार जुड़े हैं परिवार से। जी जी। हज़ारों परिवार लगभग में यहाँ काम करते हैं। एक परिवार में उसकी बीवी बच्चे योग हैं, काम कर रहे हैं, तो एक साथ वो भी है। उससे देखा जाए तो और बढ़ जाएंगे, लेकिन हज़ारों परिवार लगभग में 8, 10, 12 ग्राम सभा में वो जुड़े हैं। गुलरिया में बहुल्य हैं, औरंगाबाद में बहुल्य हैं, बूढ़ाडी में है, फिर भरवलियाँ अपना है, अशरफपुर है, हाफिज़ नगर है, पायदड़ी बाज़ार में बालापार है, लक्ष्मीपुर है, पायदड़ी बाज़ार में, इस तरह का बहुत जुड़े हैं। और इनसे लेते हैं और बाहर में जाते हैं, उससे भी जुड़े हैं। तो काफ़ी मात्रा में। कितनी की है पढ़ाई? मैंने सर देखिए पढ़ा तो हाई स्कूल पास हूँ, ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाया जी जी। लेकिन कला के आगे मैं उद्भुत था, कला में ही ध्यान रखा। और कला में मैंने रखा ज़रूर, पढ़ तो नहीं पाया, मुझे खेद है। लेकिन ये चीज़ है कि मैंने अपने टेराकोटा में राष्ट्रपति पुरस्कार तक और विभिन्न पदों पे मतलब सम्मानित बहुत हुए। पढ़े लिखे भी जो पुरस्कार आपको मिल गया है, बहुत सारी डिग्रियां लेने वाले भी वो हासिल नहीं कर पाते। एकदम सर। तो आज आप जो बातें कह रहे हैं, हमारे युवा इसको देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। एकदम एकदम। तो मेरा मकसद ये है कि अगर जो कोई नौजवान टेराकोटा की इस कला को सीखना चाहे तो वो कैसे सीख सकता है? क्या कोई उनके लिए ट्रेनिंग प्रशिक्षण का कोई कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है? देखिए हमारे राज्य सरकार ने बहुत प्रयास करती हैं। हमारे युवा जो भी इस युग में बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं है, हम मेहनत करेंगे वहीं रोजगार मिल जाएगा। हमारे शिल्पकार हैं, टेराकोटा में ऐसे जगह हैं, आप शिल्प माल तो बचता ही नहीं है, जितना भी माल होता है सीखना चाहे कोई नया तो लड़का, उसमें देखिए सीखने के लिए कोई दिक्कत नहीं। जिला उद्योग केंद्र गोरखपुर आप जाएं, वहाँ आप कहेंगे कि हमको टेराकोटा सीखना है, तो वहाँ एक कौशल विकास प्रशिक्षण करके केंद्र द्वारा आप गुरु परंपरा के अंतर्गत, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 महीना, 3 महीना या 4 महीना प्रशिक्षण निर्धारित होके आता है, फॉर्म भराया जाता है। उसमें सरकार ने अपने मानदेय भी देती है शिल्पकारों को, जो सीखने वाले बच्चे होते हैं प्रशिक्षित, वो लगभग में राज्य सरकार तो अपने हिसाब से 200 या 250 जितना भी निर्धारित होता हो तो पता चल जाता है। केंद्र द्वारा 300 भी, 350 भी उनको सिखाती भी है और वो स्कॉलरशिप देती है। तो आप लोग उसमें सिखाने के लिए आप लोग भी जाते हैं? जी, हम लोगों को जैसे जो मास्टर ट्रेनर होता है, जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार है या राज्य पुरस्कार, तो उनको मास्टर ट्रेनर में दर्जा मिलता है। तो वो हम लोगों को प्रशिक्षण होता है कि आप एक वो निकलता है कि आप आइए, जो अच्छे इंटरव्यू वो मास्टर ट्रेनर होते हैं, बारी बारी से सबको प्रशिक्षण देने के लिए वो दिया जाता है कि आप इनको सिखाइए, उनको सिखाइए। तो हम लोग को मिलता है, जैसे हमको मिलता है तो हम बच्चे को बता दिया जाता है कि इतने बच्चे हमारे पास हैं। जिला उद्योग केंद्र के GM साहब हैं, जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त उद्योग, वो कहते हैं हमको मिल जाता है, वो आते हैं मौके पर, इतने बच्चों को आप प्रशिक्षण करिए, तो हम लोग उनको करके बेस्ट बना देते हैं, अपना काम कर लेते हैं, करते रहते हैं। बेस्ट है, कारीगरी घर का बिजनेस है। हम एक बात और सर आपको बता दें, हमने टेराकोटा बिजनेस में सोचा उपयोगी चीज़ तो मिट्टी का नहीं है। जैसे कोरोना काल आप देखें, महामारी बहुत बड़ा था, इसमें हमको संतुष्टि कब आई? जब कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा दिया गया, कोई मज़दूर बाहर से घर आ रहे थे, घर से कोई जा नहीं रहा था, खाने के लिए, मजदूरी के लिए हर चीज़ परेशानियाँ आने लगी। हम लोग भी सोचे कि क्या करें, हमारा तो मिट्टी है, मान चावल दाल ये सब तो मजबूरी है लेना, लेकिन मिट्टी का कौन लेगा? मिट्टी तो कोई नहीं खरीदेगा। हम आपको सच्चाई बता रहा हूँ उसमें। जब लेकिन हिम्मत नहीं तोड़ी मैंने सोचा कि चलिए अपने घर का मिट्टी है, सब कुछ है, हम घर में रहकर अपना काम अपने परिवार के साथ, अपने आदमियों को भी बोल दिए कि भाई आप तुम बाहर मत जाओ, डरो मत, आप एक सेफ हो के हमारे घर आओ, हम लोग एक परिवार की तरह अपना काम करते रहेंगे। ये था पूंजी था, पूंजी का अभाव नहीं था, तो बैंक से लोन था ही। तो उसमें हमने क्या किया, और माल अपना बनवाते रहे, स्टॉक करवा दिया 8 से 10-15 गाड़ियाँ। हम उसमें टेंशन था कि क्या करें, लेकिन हिम्मत नहीं तोड़ी। जैसे लॉकडाउन, ये कोरोना काल का डील हमको मिल गया कि आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, दुकानें खुलने लगी, वो थोड़ा महामारी कम हो गया, तो उसमें हमारा माल घट गया बाहर भेजने में। हमको माल लास्ट में 2 गाड़ी नहीं मिला, हमको व्यापारियों को बोलना पड़ा अब ये माल नहीं है। मतलब माल इतनी डिमांड हो गई कि माल ही घट गया। हाँ, वजह क्या थी, कितने लोग डर गए और डर के वो काम अपना बंद कर दिए कि अरे यार मिट्टी का बनाएंगे तो बिकेगा कहाँ। लेकिन हमने सोचा कि मिट्टी बना के अगर नहीं बनाएंगे जाएंगे कहाँ, उसी में हमारा दिन कट जाएगा। हम बनाते गए, हमारा दिन कट गया।
आज दिन कट गया, माल स्टॉक रखे और उसके बाद सारा बिक गया, 2 गाड़ी हमारा बच भी गया, अरे कम पड़ गया जी। 1 नंबर पे हम सक्सेस हो गए। तब सोचे कि यार ये तो टेराकोटा अजीब, अब बाहर के लोग आए, हमने टेराकोटा में देखा कुछ लोग बाहर से आए अभी नहीं गए, हमारे टेराकोटा काम करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, 15-16 हज़ार 17 हज़ार, परिवार के साथ करते हैं 20 हज़ार आराम से कमा लेते हैं। अकेले करेंगे 500-600 का पर डे काम कर लेंगे। कुछ समूह में भी काम कर रहे हैं जी हाँ, समूह का भी सरकार द्वारा जो ये निकाला गया है, संगठन समूह बना लीजिए, इसमें ये है, तो उसमें भी समूह बनाया गया है। एक OFPO करके कंपनी नबार्ड बैंक द्वारा गठन हुआ, उसमें सारे शिल्पकारों को एक जोड़ना है। SPB कॉमन सोसाइटी सेंटर, इससे जोड़ा गया। जो पिछड़े लोग हैं, गरीब हैं, पूंजीपति नहीं हैं, उनके लिए एक कॉमन सोसाइटी सेंटर द्वारा सरकार सोच रही है कि एक जगह एक रूम में रखा जाए, इनको अच्छे तकनीकी का सुविधा दिया जाए और उसको देकर इनको विकसित किया जाए। तो वो तो प्रयास सरकार की चल रही है, वो बेस्ट है, समूह द्वारा भी अच्छे हैं। अच्छा जी। अभी तक आपका कितने का टर्नओवर होगा? देखिए हमारा इस समय हमारे पास 50 से 60 लाख का टर्नओवर है। जो हमारे 25 आदमी कार्यरत हैं, हमको बड़ी खुशी ये बात की होती है कि हम साथ में भी मेहनत बराबर करते हैं। ये नहीं कि हम बैठ के काम करते, मतलब हम बैठे हमारे यहाँ मजदूर कम रहे हैं, ये नहीं। हम ऐसा, आप जाएंगे हमारे यहाँ वर्कशॉप पे तो ये नहीं पहचाएंगे कि मालिक कौन है, क्योंकि हम साथ में बैठ के उन लोगों के काम करते हैं, अपनी मजदूरी का भरोसा रखते हैं। खुशी इस बात की है कि उनको हम 25 आदमियों 26 आदमियों को रोजगार देते हैं। हमको बाहर नहीं जाना है, उनको बाहर नहीं जाना है, सबसे खुशी ये होती है। 15-20 हज़ार 25 हज़ार लोग कमा लेते हैं। देखिए हम तो कितने लोगों को रखे हैं जो पर्सनल, 15 हज़ार किसी का, 14 हज़ार है, 12 हज़ार, 9 हज़ार है। तो जिस तरह का कारीगर है, वेस्ट है, बहुत तो अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी गोरखपुर में रह करके लोगों को काम देना और उनको ट्रेन करना, तो ये एक बड़ा काम है। ये आर्डर आपको कैसे मिलता है? देखिए आर्डर जो हमारी एक दुकान है पूरा ऑल इंडिया में, हमसे व्यापारी जो लोकल हैं, अहमदाबाद के लोकल व्यापारी हैं, वहाँ के हैदराबाद के लोकल हैं, तो एक बार उन्होंने आते हैं, हम आइटम जान जाते हैं, हम सेटिंग हो जाता है। तो ये आइटम नाम होता है जैसे घोड़ा, हाथी, टेबल, स्टैंड टेबल, मोर स्टैंड टेबल, दीपम, पान दिया, 9 दिया, ऐसे करके नाम होते हैं। तो वहाँ से बोल देते हैं हमको कछुआ चाहिए, मछली चाहिए, इतनी इंच का चाहिए, इतने साइज़ का चाहिए, लंटेन चाहिए, तो हम लोग आर्डर लिख लेते हैं। रेट उनको पता ही होता है, हम बता देते हैं। उसके बाद आर्डर, अब तो जानते हैं ज़माना है मोबाइल का, वीडियो कॉलिंग कर लीजिए, दिखा दीजिए, या आप आर्डर लिख के फ़ोटो भेज दीजिए। अब सरल तरीका हो गया, अब तो बाहर से आना जाना बहुत कम हो गया है, तो उस माध्यम से हम लोग आर्डर ले लेते हैं, अकाउंट में अब पैसा आ जाता है। हम लोग आर्डर भी स्पोर्ट के द्वारा, ट्रांसपोर्टिंग के द्वारा ट्रक बुला लेते हैं, उनका माल लदवा लेते हैं अच्छे से, सुरक्षित से, और उनके पते पे भेज दिया जाता है। अभी जो आप काम कर रहे हैं, ये काम और ज़्यादा कैसे बड़ा हो सकता है? इसके लिए कोई आगे आपकी क्या प्लानिंग है? कुछ सोचा होगा कि आप अपने जीवन में किस काम को कहाँ तक पहुँचाना है? क्या अब आपकी तमन्ना रह गई? देखिए हमारा तमन्ना यही रहती है बार बार। हमने देखिए मेहनत करके, हमारे पिताजी बहुत आर्थिक स्थिति कमज़ोर था, हमको पता है, मैंने हमने प्रयास किया, मेहनत किया, ईमानदारी से काम किया, तो आज अच्छे पोजीशन पे। आज भी मैं सोच रखता हूँ कि और आदमी को बढ़ाया जाए, और हमने प्रयास भी कर रखा है और साहब बनवा रहे हैं, उसमें और आदमियों को रोज़गार मिलेगा और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब बढ़ा के, और जो हमारी सेल है, हर साल हमको 1-2 गाड़ी कम पड़ जाता है। इस साल भी मैंने आर्डर लेना बंद कर दिया, दीपावली तक मेरा आर्डर बुक है, लेकिन अब आर्डर कोई पार्टी बोलता भैया हमको माल दे दीजिए, चूँकि हमारा उतना ही है पावर की, इतना हम दे सकते, चूँकि हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बनाया जाता है, फर्मे डाई का नहीं है, ताकि हम बड़े पैमाने पर उसको डीलिंग कर सकते हैं। तो उतना ही आदमी, उतना ही हम आर्डर ले रखे हैं। अभी तक तो दीपावली तक हमारा आर्डर बुक हो गया है, लेकिन ये है कि हम प्रयास में हैं कि और आर्डर जो हमारा कमी होता है वो ना हो, और आदमियों को कुछ बढ़ाया जाए। इसके लिए हम और साफ बनवा रहे हैं, एक्स्ट्रा जगह की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमको अगर 5-7 आदमी और रखते हैं, 2-4 गाड़ी और तैयार करते हैं ज़्यादा, तो उसके लिए जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने उस पर काम कर रखा है, कुछ दिनों में वो भी पूरा कर लेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप आए हमारे स्टूडियो में, और आप अपने काम में लगे रहें, और गोरखपुर को आपने एक पहचान दिलाई है। इसके लिए लाउड स्पीकर 19 FM आपका हमारे स्वागत करता है और अभिनंदन करता है। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। हम फिर एक नए शख्स के साथ, एक नए किसी कर्मयोगी के साथ
आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाउडस्पीकर 90 FM। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।